थोड़ा क्लोज हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा हुआ है कि गिवन फिगर में जो अननोन एंगल्स है ना वो फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे कि ये 40 डिग्री का एंगल है, ठीक है, इधर से मुझे फोकस करें। ये 40 डिग्री का एंगल है, वो कह रहे हैं ये वाला एंगल फाइंड आउट करो, ये एक्स है। आपको पता है जब भी कोई एक लाइन होती है और उसके ऊपर सीधी लाइन आ रही होती है ना, तो वो कितने का एंगल होता है? टोटल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री में से आधा हिस्सा ले लिया, आधे से थोड़ा सा कम, किसने? 40 डिग्री का, तो बाकी कितना बचा? 90 में से एक बंदे को हिस्सा मिल गया 40 का, दूसरे का। दो भाई हैं ये, इनकी पूरी इनकम सोर्स कितनी है? इनको 90 रुपए मिले हैं। एक भाई को 40 मिल गए, दूसरे को कितने मिलेंगे? 50। तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 50 डिग्री। ये तो हमने एक जहन में निकाल लिया ना। अब दूसरा कैलकुलेट कैसे करेंगे? x जमा 40, ये दो भाइयों का हिस्सा कितना था? 90 का था। जो पहला भाई है उसका हिस्सा कैसे निकलेगा? 90 डिग्री, या 40 इधर से उधर गया, माइनस के 40, 90 माइनस 40 50। तो ये x का हमारा एक सिंपल सा आंसर आ गया। बाद में आना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन में एक लाइन है और इसके गिर्द दो लाइन है। उन्होंने क्या है, ये वाला एंगल भी 60 है और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। वो कह रही है सेंटर वाला एंगल कितना है, ये फाइंड आउट करो, x। ये अननोन एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो ये x कैसे फाइंड आउट होगा? आपको पता है कि पूरा जो सीधी लाइन होती है ना, उसका एंगल कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। क्योंकि दरमियान में 90 इधर हो गया, 90 भी इधर हो गया, 90 जमा 90 180 हो गया ना। तो 180 पूरा एंगल है। अब देखो ये तीन लोगों का हिस्सा है 180। अब तीन भाइयों को 180 रुपए मिले हैं। एक को 60 मिले, दूसरे को 60 मिले, तीसरे को कितने मिलेंगे? 60 ही मिलेंगे ना। 60 जमा 60 120, 120 जमा 60 180। तो इसका भी हिस्सा कितना होगा? 60 ही होगा ना। ये तीन भाइयों को खर्चा मिला है, x जमा 60 जमा 60, कितने मिले थे टोटल इन सबको? 180। 180, ये 60 जमा 60 120, 120 दूसरी तरफ जाएंगे, माइनस के 120। तो यहाँ x का जवाब कितना है? 60 डिग्री। स्टॉप करो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बताया हुआ x यहाँ पर ये दिया हुआ है और ये एंगल हमें बताया हुआ 56 डिग्री, और ये हमें फाइंड करना है, और ये वाला हमें यहाँ पे दिया हुआ y, ये फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपको पता है एक लाइन पर सीधी लाइन जब गिरती है टोटल एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अब ये इतना एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का एंगल है। 90 में से ये दो भाई हैं, एक को 56 रुपए मिल गए, दूसरे का हिस्सा कितना होगा? 90 में से एक x है, दूसरे के पास 56 रुपए मिल गए हैं, और दोनों को टोटल अमाउंट कितनी मिली थी? 90 रुपए। तो दूसरे का हिस्सा कितना निकलेगा? x 90, 56 उधर से उधर जाएगा, माइनस के 56, 90 माइनस 56 कितने रह गए हैं? 34। तो ये 34 डिग्री का एंगल है। ये वाला एंगल कितने का है? 34 डिग्री का। x का एंगल कितना है? 34। अब आप लोगों को पता है, मैंने बताया था पहले भी, एक जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है ना, जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है उसका एंगल कितना होता है? 180 का। ये सीधी लाइन है ना, इसका एंगल कितना होगा? 180 का। 90 ये होगा, 90 ही ये होगा, 90 प्लस 90 180। एक सीधी लाइन का एंगल कितना होता है? 180। ये 90 हो गया, ये भी 90। इसी तरीके से ये देखो, ये भी सीधी लाइन जा रही है ना, इसी भी लाइन का एंगल कितना होगा? स्ट्रेट लाइन का इसका एंगल कितना है? 180। इसमें से इसका हिस्सा 34 है और ये बाकी हिस्सा हमने फाइंड करना है। इसका मतलब है ये दो भाई हैं, इनका हिस्सा कितना बनेगा? 180। इसमें से एक का हिस्सा 34 है, दूसरे का हमने फाइंड करना है। मसलन x की कीमत ही लिख देते हैं, 34 प्लस y
ये दोनों का हिस्सा मिलकर कितना बनता है 180। ये दो का हिस्सा कितना बनता है 180 रुपीज दिए इनको। एक का हिस्सा 34 है, दूसरे का फाइंड आउट करना है। y इधर ही रहेगा, 34 इधर से उधर माइनस के 34, तो क्या आंसर आएगा इसका? ये आ जाएगा 146 डिग्री। y का एंगल कितना आएगा 146 डिग्री। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। स्टॉप। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, ये बल्कि एक फिगर है, उसमें क्या एक्स वाई और जेड के एंगल फाइंड आउट करो। एक्स वाई और जेड के एंगल फाइंड आउट करो। आपको पता है ये पूरा एंगल कितने का होगा? सीधी लाइन है ना, ये कितना एंगल होगा 180। 180 में कितने लोग शामिल हैं? 1 2 3, 3 लोग शामिल हैं। समझ लो ये 3 भाई हैं, 3 भाइयों को 180 रुपए मिले हैं। एक को 60 मिल गया, दूसरे को 40 मिल गया, तीसरे के कितने होंगे 60 जमा 40 100, और तीसरे का हिस्सा कितना होगा 80। सिंपल है ना। 60 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180। ये तीनों का हिस्सा 180 है, तो x का हिस्सा कितना आएगा 180। ये 60 जमा 40 100 इधर से उधर जाकर माइनस के 100, तो 80 x की वैल्यू आ गई। अब हमने z भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। z भी हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब इस फिगर की बजाय अब आ जाते हैं दूसरी फिगर की तरफ। ये देखो ध्यान से, सब बच्चों की तवज्जो इधर हो। ये आप देख रहे हो ये फिगर, ये टोटल एंगल कितना होगा 180 होगा। ये शट द डोर, रहीमा दरवाजा बंद करो। ये पूरा एंगल कितना होगा 180 होगा। यहाँ पे भी 3 लोग शामिल हैं, 40 60 और z। ये पूरा हिस्सा कितने का है 180 का है। अब इन 3 भाइयों को भी कितने मिले हैं 180, तो तीसरे का कितना हिस्सा बनेगा वो भी 80 बनेगा। देखो ये 3 भाई हैं z 60 और 40, एक को 40 मिल गए, एक को 60 मिल गया, तीसरे को कितने मिलेंगे 60 जमा 40 100, और तीसरे का हिस्सा कितना होगा 180 में से 80 हो जाएगा ना। तो z यहां से क्या आएगा 180 माइनस 100, z भी आ जाएगा 80। अब लास्ट रह गया है, ये भी 80 है और ये भी 80 डिग्री है। x भी निकल गया, z भी निकल गया। अब हमारे पास खाली रह गया लास्ट वन। कौन सा लास्ट है y रह गया। अब y को कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है ना। ये देखो ये पूरा एंगल भी कितने का होगा 180 का होगा ना, पता है ना ये पूरा एंगल कितना। अब इसमें कितने लोग शामिल हैं? एक z शामिल है और एक y। इसमें सिर्फ 2 लोग शामिल हैं, इसमें सिर्फ 2 लोग शामिल हैं, एक z और दूसरा कौन सा y। और ये दोनों का हिस्सा कितना बन रहा है 180। z को हमने दे दिए 80 रुपए, तो y के कितने रह गए 100 रुपए रह गए। सिंपल है ना। तो z के 80 हैं, y के कितने रह गए 100 रह गए। तो y इक्वल टू 180 माइनस 80, तो y इक्वल टू 100 डिग्री। ये 100 डिग्री ऐसा सिंपल निकल गया। इसको ना यहाँ से बेस करके यहाँ लिख देता हूँ z की जगह। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 3 इस तरीके से स्टेटमेंट से निकालिए x z और y। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक नेक्स्ट फिगर दी हुई है। इस क्वेश्चन में बताया हुआ है ये हमें कितनी चीजें फाइंड करनी है, एक x एक y और एक z फाइंड आउट करना है। ये 3 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर।
इसको सही तरीके से लॉक करो ना, क्लोज कर दो सही से। अब क्या करना है हमने, ये देखो ये पूरी सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है। इस सीधी लाइन में तीन लोग शामिल हैं, एक 60, एक 30 और एक Z। इस सीधी लाइन में इधर फोकस करें, 30, 60 और Z, ये तीन लोग शामिल हैं। एक को 60 रुपए मिल गए, एक को 30 मिल गए, तीसरे का हिस्सा कितना होगा, 60 जमा 30 90, और टोटल कितना होता है 180। मैंने आपको पहले बताया सीधी लाइन का एंगल कितना होता है 180। वो कैसे 180 होता है, इतना एंगल 90 होता है, इतना भी 90, 90 प्लस 90 180, ये 180 होता है, 90 और 90। अब ये 180 है, 60 इसको मिल गए इस भाई को, 30 इस भाई को मिल गए, तीसरे भाई को कितने मिलेंगे, 60 जमा 30 90, 90 जमा 90 180। तो Z प्लस 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। आपको सेंस नहीं है किस तरीके से आना है क्लास में। सिक्सटी प्लस 30 90, 90 इधर प्लस का दूसरी तरफ माइनस, 180 माइनस 90 90 डिग्री। तो हमारे पास Z का एंगल कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो फाइंड आउट करना है वो कौन सा है, y को, Z हमारा निकल गया, अब हमने y को फाइंड आउट करना है। हमें पता है ये भी एक सीधी लाइन है ना, ये सीधी लाइन है, इस पूरी सीधी लाइन का एंगल भी कितना होगा 180 होगा ना। 180 में से इसका हिस्सा 90 है, इसका हिस्सा 60 है, तो तीसरे का कितना होगा, ये तीन भाइयों को 180 रुपए मिले हैं, एक को 90 मिल गए, एक को 60 मिल गए, तीसरे के कितने होंगे 90 जमा 60 150, 150 प्लस 30 150 प्लस 30 180 होता है ना। तो मतलब इसका हिस्सा कितना होगा 30। लेकिन आप इसको मैथमेटिकली सोल्व भी करेंगे, 90 प्लस 60 प्लस y इज इक्वल टू 180। y इधर ही रहेगा, 90 प्लस 60 150, 150 दूसरी तरफ माइनस के 150, तो क्या आंसर आएगा y का 30 डिग्री। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, द वन एंड द ओनली क्वेश्चन, द लास्ट वन। ये भी एक सीधी लाइन है, इस पूरे का एंगल कितना होगा 180, 180 में से इसका हिस्सा 30 है, तो ये कितना होगा, दो भाई हैं इसमें। इस पूरे पोर्शन में आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, एक सीधी लाइन के अंदर, एक गिलास खामोश हो जाए, ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ये दो चीजें शामिल हैं, एक 30 डिग्री और एक ये x, ये दो चीजें इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो 180 ये मुकम्मल एंगल है, 30 इसका एंगल है, तो इसका एंगल कितना होगा 150। सारी बात है ना, दो भाइयों को अब यहाँ पे 180 की प्रॉपर्टी मिल रही है, प्रॉपर्टी तो नहीं खैर, यहाँ पे समझ लो इनकम मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं। तो 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180, x इधर ही रहेगा 180, 30 इधर प्लस है, दूसरी तरफ माइनस 150 डिग्री। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए और लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट करो। तो ये 45 डिग्री का एंगल है और जहाँ कुछ नहीं होता, ये हमारे पास फिगर दी है, गिवन फिगर इज दिस, ये हमारे पास एक फिगर दी हुई है, वो कह रहे हैं इसमें तीनों एंगल फाइंड आउट करो, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है, ये तीनों एंगल हमने इसमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, एक जो होती है ना ट्राइंगल, ट्राइंगल के जो इनसाइड के एंगल्स होते हैं ना वो 180 होते हैं, ट्राइंगल्स के इनसाइड के तमाम एंगल्स होते हैं ना, ये और ये
ये तीनों मिलकर कितने होते हैं 180। ये ध्यान में रखना है। ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स होते हैं और ये तमाम के तमाम कितने होते हैं 180। तो एक एंगल 45 है और आपको पता है ये एक लाइन पर जब सीधा एंगल आता है वो कितना होता है 90 डिग्री। दो तो हमें वैसे ही पता है, एक बताया था, एक हमें वैसे ही पता होता है। ठीक है, एक लाइन के ऊपर सीधी लाइन आती है वो 90 डिग्री। तो अभी आप बाहर जाओ। तो थर्ड एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ये थर्ड एंगल है हमारा। थर्ड एंगल को फाइंड आउट, इधर फोकस करो। 90 प्लस 45 प्लस इसको नाम दे दो x का, और ये तीनों के तीनों एंगल कितने होंगे 180। साउंड पर हाथ तो नहीं रखा। 90 प्लस 45 प्लस x इज इक्वल टू 180। ये तीन इनसाइड एंगल्स 180 के इक्वल है। 90 प्लस 45 प्लस x इज इक्वल टू 180। x इधर ही रहेगा। 90 प्लस 45 कितने होते हैं 135। 135 उधर जाकर इधर प्लस में से दूसरी तरफ माइनस, तो 180 माइनस 135 डिग्री। 180 55 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लो।